हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी शाम का टाइम हो रहा है। शाम के अभी यहाँ पे ये 5:30 बजे का या 5:15 बजे का वीडियो होगा। और सबसे पहले मैं लगा लूँगी अपने घर की शाम वाली झाड़ू। दिन में मैं झाड़ू मैंने आज नहीं लगाया था, तो अब मैं शाम के टाइम पे अपनी ये झाड़ू लगा लूँगी। और ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे सूरज छिप जाता है उसके बाद झाड़ू नहीं लगाते हैं, बट वही है अभी सो के उठी तो फिर मैंने पहले फटाफट से घर की झाड़ू लगाई है। घर अपना नीट एंड क्लीन रहता है ना, तो जो है खुद को भी अच्छा लगता है। दिन में जैसे खाना खाओ ना, तो बच्चे रहते हैं छोटे घर में तो कुछ ना कुछ जैसे गिर जाता है खाना थोड़ा बहुत। तो मैंने दिन में किचन की क्लीनिंग वगैरह करी थी, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं झाड़ू मारूँ, तो फिर मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी। और अब यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। अभी निक्कू और उसके पापा सो रहे हैं तो इन्हें थोड़ी देर में उठाऊँगी। निक्कू तो वैसे जैसे ही मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी ना, तो वो उठ गई थी। बाकी उसको मैं पढ़ने के लिए बिठाऊँगी, जैसे ही वो उठेगी उसको फ्रेश वगैरह करवा के फिर उसको मैं पढ़ने के लिए बिठा दूँगी। तो मेरा ये रहता है थोड़ा टाइम से उसको बिठा दो ना। और वैसे भी आजकल अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। फिर शाम के खाने की भी तैयारी जल्दी करनी होती है, क्योंकि हस्बैंड की आजकल नाइट ड्यूटी चल रही है। तो टाइम पे खाना बना दो, फिर उनका टिफ़िन वगैरह रेडी कर लो। 7:30 बजे वो भी घर से निकल जाते हैं। उससे पहला मेरा ये रहता है कि निक्कू 7 बजे तक ना मैं पढ़ा के उसको जो भी होमवर्क मिला है वो सारा कंप्लीट करा दूँ। सारी काम जो है टाइम टू टाइम हो जाए ना, इसके लिए पूरी लगातार कोशिश रहती है कि टाइम पे अपना काम जो भी है वो निपटा लूँ। और वही है, आजकल मुझे भी दिन में नींद बहुत अच्छी आ जाती है। पहले तो मैं क्या करती थी ना, दिन में सोती ही नहीं थी, फ़ोन वगैरह चला लेती थी। लेकिन अभी मेरा ये है कि प्रॉपर जो है नींद भी पूरी होना ज़रूरी है, क्योंकि वही रात को भी सोते सोते लेट हो ही जाता है। आजकल तो वैसे नहीं होता है लेट, क्योंकि हस्बैंड की नाइट ड्यूटी है, तो हम जल्दी से अपना खाना वगैरह खा लेते हैं। जैसे हस्बैंड की इवनिंग ड्यूटी रहती है ना, उस टाइम पे लेट हो जाता है खाने में। 8:30 बजे तो वो घर पे आते हैं, फिर हम चाय वगैरह पीते हैं, फिर थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिनर करते हैं। फिर सोते सोते वही 11 11:30 तो बज ही जाते हैं। फ़ोन वगैरह भी चलाओ, फिर अपने घर के और भी काम रहते हैं जैसे नाइट की क्लीनिंग वगैरह खाने के बाद, तब थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी नींद भी प्रॉपर पूरी होना ज़रूरी है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले झाड़ू लगा ली थी, फिर उसके बाद मैं चली गई थी अपना मुंह हाथ धोने के लिए। तो यहाँ पे अपना फेस वॉश किया है और अब मैं जाऊँगी बाहर से लेके आऊँगी कपड़े। अभी सर्दियाँ हैं ना, तो क्या हो जाता है कि ओस गिरने लग जाते हैं, फिर कपड़े ठंडे हो जाते हैं। और कपड़े भी वैसे ज़्यादा नहीं थे, मेरे और निक्कू के ही थे, तो ज़्यादा कपड़े आज नहीं थे। तो सोचा बस फटाफट से जो है कपड़े मैं उठा के लेके आ जाऊँ पहले। और बाकी टावल वगैरह बाहर इधर की साइड चेयर में ऐसे ही रखे रहते हैं मॉर्निंग में नहा के सुखाने के लिए, तो फिर उनको भी उठा के अंदर ले आऊँगी। और आजकल कुछ कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जो भी सूख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, मोटे कपड़े रहते हैं सर्दियों में, और स्वेटर वगैरह तो मैं निकाल ली हैं, तो कुछ कुछ कपड़े सूखने में थोड़ा सा टाइम भी लेते हैं। तो जो हस्बैंड के कपड़े हैं वो मैंने बाहर रख दिए हैं। वो लेट से ही नहाए थे, तो कपड़े उतने अच्छे से सूखे नहीं थे, तो मैंने बाहर रख दिए थे। बाकी अब थोड़ा स्किन की भी केयर कर लेते हैं, क्योंकि अभी मुँह धो के आई ना, तो क्या होता है स्किन एकदम खिंची खिंची सी ड्राई सी फील होती है। फिर तो खूब सारा मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और 2 मिनट में अच्छे से अपने फेस पे मसाज कर लेती हूँ मॉइस्चराइज़र से। इससे क्या होता है ना, जो भी स्किन आपकी ड्राई वगैरह रहती है काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, स्किन में चमक भी आती है और एकदम खिंची खिंची आपकी स्किन लगती भी नहीं है। तो खूब सारा मॉइस्चराइज़र मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया है। अच्छे से फेस पे इसको लगा लेते हैं, फिर हल्का सा अपना मेकअप कर लेंगे। बिंदी वगैरह तो लगाई हुई है, बस हल्का सा मैं लिपस्टिक लगा लूँगी। और फिर उसके बाद ना अपने बाल बनाऊँगी। बाल बनाने के लिए मैं बाहर ही जाऊँगी। अभी मैंने ना वीडियो बनाने के लिए सारी लाइटें ऑन कर रखी थी, तो वो डिस्टर्ब हो रहा था हस्बैंड को भी निक्कू को भी। तो सारे मतलब एक ही लाइट खुली रखूँगी जो कि हल्की सी चली होगी, बाकी और लाइट्स ऑफ़ कर दूँगी। क्योंकि होता है ना, सो के एकदम से उठो तो आँखों में लाइट पड़ती है, तो फिर इरिटेशन होता है बहुत ज़्यादा, मुझे भी होता है ना, इसलिए तो उनको अभी सोने देते हैं जब तक अपने बाल वगैरह मैं बनाती हूँ।
और फिर बाद में हस्बैंड को उठाऊंगी क्योंकि वो भी दिन में लेट से ही सोए थे। वही टाइम हो जाता है, न्यू को लाते लाते स्कूल से 2 बज जाते हैं, फिर खाओ फिर 3 वही बज जाते हैं, तो फिर उनको भी सोने का टाइम कम ही मिल पाता है। और अभी जैसे मैं बाहर आई ना बाल बनाने के लिए, तो हल्का हल्का अंधेरा भी होने लग गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बालों की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतने बाल मेरे झड़ रहे हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। बीच में मैंने ऑयलिंग भी करी थी, तो अब देखते हैं फिर से ऑयलिंग करनी पड़ेगी। और बालों का तो हाल बुरा ही है, जितनी बार बाल बनाती हूँ ना उतनी बार बाल झड़ते ही रहते हैं। तो अभी देखते हैं कुछ इन बालों के लिए भी उपाय करेंगे, घरेलू ही नुस्खा मैं अपनाती हूँ ज़्यादातर। और बाकी जो मार्केट की चीज़ें रहती है ना केमिकल वाली, बहुत कम यूज़ करती हूँ, एक शैम्पू वगैरह यूज़ करती हूँ। बाकी मैं अपने बालों पे और बाहर की जो और चीज़ें रहती है जैसे सीरम वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अपने बालों को सुलझा लिया है और बस एक चोटी बना लूँगी मैं, क्योंकि जोड़ा बना के रखो तो उसमें क्या होता है कि बाल फिर रात को मुझे खोल के ऐसे ही सोने पड़ते हैं, तो फिर और भी बाल उलझ जाते हैं। तो इस तरीके से चोटी बना के रख दो ना तो फिर ठीक रहता है। अभी मैं बाहर बाल बना रही थी, लेकिन हवा भी इतनी चल रही थी ना कि ठंडा लग रहा था और पूरा फर्श नीचे से ठंडा हो रखा है। तो मैं सॉक्स भी निकालूंगी, सॉक्स पहनने की भी ज़रूरत पड़ रही है सुबह शाम, क्योंकि फ़र्श एकदम ठंडा हो जा रहा है ना, तो ठंड लग रही है। और मेरे तो एक पैर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो होता है वैसे प्रेगनेंसी में, बोलते हैं कि पैर वगैरह में दर्द भी होता है, बट बहुत ज़्यादा हो रहा है, कभी एक पैर में कभी दूसरे पैर में, और एक पैर में तो कंटिन्यू हो ही रहा है मेरा। फ़िलहाल चलिए बाल वगैरह बना के आई, तब तक यहाँ पे हमारी निक्कू भी उठ चुकी थी। और बस अभी उसको प्यार से उठाया है, थोड़ी देर उसको प्यार करूँगी, गोद में लूँगी, फिर उसके बाद उसको मैं अच्छे से मना के प्यार से बोलती बेटा जाओ आप ना अपना फ्रेशनर वगैरह हो के आओ, अपना मुँह हाथ धो के आओ। तो बच्चे ना इज़िली मान जाते हैं, वरना गुस्से से बोला ना तो फिर मानते ही नहीं है। और उठने के बाद होता भी एकदम चिड़चिड़ापन सा होता है ना, तो फिर मन नहीं करता कुछ करने का। तो मैं उसको वही प्यार से समझा रही थी कि बेटा जाओ, और फिर पढ़ाई भी करनी है। तो यहाँ पे मान गई थी। तो हंसते खेलते बच्चों को थोड़ा करवाना पड़ता है। और यहाँ पे उठते ही सबसे पहले वो शीशा देखती है कि मैं कैसी लग रही हूँ उठने के बाद, मेरे बाल ठीक से बने हैं या नहीं बने हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं उसके साथ मस्ती भी कर रही हूँ, तो वो अपना मुँह हाथ धो के आ जाती है, खुद से वो कर लेती है अपना काम। ये इसकी सबसे अच्छी हैबिट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने इसको पहले से ही सिखा भी रखी हैं, वो खुद से करती भी है। जैसे वो खुद से अपना काम करती है ना, तो मैं उसको करने देती हूँ। तो इससे क्या होता है, बच्चा खुद का काम करना ना सीखता है, हर चीज़ के लिए मना नहीं बोलता है, तो वो कर लेती है खुद से। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत कपड़े हैं, इनकी मैं तय लगा लूँगी। जैसे कि मैंने बोला था ना ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, और जो हस्बैंड के कपड़े थे वो अभी सूखे नहीं थे, तो वो मैंने बाहर रख दिए थे चेयर में। बाकी मेरे और निक्कू के ही कपड़े हैं, इनको फटाफट से तय लगा के मैं रख देती हूँ अलमारी में। सबसे ज़्यादा कपड़े धोने से ज़्यादा ना इनको फ़ोल्ड करने में दिक्कत हो जाती है मुझे, सच में। मतलब सबसे बोरिंग काम लगता है मुझे। वैसे तो घर का काम अपना ही काम है, कोई काम बोरिंग नहीं होता, बट एक होता है ना कि इसे कपड़े वगैरह मुझसे कितने भी धुलवा लो, और मैं सुखाने के लिए भी मुझे इतना आलस नहीं आता है, बट तय लगाने में बहुत ज़्यादा आलस आता है। और अभी निक्कू मुझे बोल के गई थी मेरे कपड़ों की तय मत लगाना, मैं अपने आप लगाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा ही थे तो उसका वेट क्या ही करना था। तो मैंने फटाफट से उसकी कपड़ों की तय और अपने कपड़ों की तय लगा के रख दिया है यहाँ पे। और बस चलिए इनको रख देते हैं अब अलमारी में। अभी मैंने जो है निक्कू पढ़ाई वगैरह करवाई, उसको पढ़ाई वगैरह करवाने के बाद यहाँ पे करीब वही 6:45 का ये टाइम हो गया होगा। और दिन में मैंने छोले बनाए थे, तो छोले भी बचे हुए थे, तो ये अभी हस्बैंड लेके चले जाएंगे। जैसे दिन में अगर मोटी दाल बनती है ना छोले वगैरह, तो अगर बच जाते हैं तो फिर शाम को हस्बैंड लेके चले जाते हैं, तो हमारे लिए भी वही हो जाएगा। और हस्बैंड ने अभी अभी बोला कि जो है चाउमीन लेके आए हैं हम, तो कब बनाओगे, कल सुबह बना लेना। तो मैंने सोचा कि चलिए उनका मन इतना ही है तो मैं अभी बना लेती हूँ। तो इस बार हम ग्रॉसरी में ये चाउमीन भर के लेके आए थे, ये ऑफ़र में मिल गया था हमें बड़ा पैकेट। तो ये वही 3 से 4 बार के लिए तो हो ही जाएगा आराम से, तो या तो फिर 5 बार के लिए भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही बनाऊंगी क्वांटिटी हम तीनों के लिए ही। और ये चीज़ ऐसी होती है ना कि मतलब हम बहुत कम लेके आते हैं,
ये मानिए हमारे घर में मैक्रोनी, मैगी, ये नूडल्स वगैरह, चाउमीन कुछ भी नहीं आता है जो कि जंक फूड होते हैं, क्योंकि हस्बैंड बिल्कुल मना कर देते हैं। या फिर महीने में हम एक बार बाहर से खा लेते हैं, जैसे चाउमीन वगैरह लेके आ गए या फिर नूडल्स वगैरह, लेकिन हस्बैंड बोलते हैं बहुत बेकार चीज़ें होती है, मैदा होता है। लेकिन इस बार ना मेरी जिद से ही लेके आए थे, क्योंकि मेरा मन भी काफ़ी था। हम मार्केट से लेके आते हैं ना, तो आजकल वही 60 रुपये प्लेट फुल प्लेट मिल रही है और उसमें चाउमीन भी बहुत कम आते हैं। तो मैंने बोला हस्बैंड से कि अभी ऑफ़र में मिल रहा है तो ले लेते हैं, घर पे मैं बना दूँगी करके। तो अभी एक बार तो मैंने बना दिया है और अभी 3-4 बार के लिए अभी और होगा ये। थोड़ा थोड़ा ही बनाऊंगी क्योंकि ये ज़्यादा भी अच्छी नहीं होती। और ये मेरे पास वेजिटेबल्स भी रखे हुए थे, जैसे पत्ता गोभी हो गया, शिमला मिर्च वगैरह मेरे पास रखी हुई थी और इनका टेस्ट तो काफ़ी अच्छा ही आता है चाउमीन में। तो फिर मैं चलिए आज ही बना देते हैं, क्योंकि जब घर में कोई चीज़ लेके आओ ना, जब तक उसको बनाओ ना, खाओ ना, तब तक वो जो बेचैनी सी रहती है ना अंदर से कि कब बनाएंगे कब खाएंगे, वही रहता है मेरे अंदर भी छोटे बच्चों की तरह। और मुझे भी ये चीज़ें काफ़ी पसंद है। बीच में तो मन नहीं कर रहा था खाने का, बट अभी मैं चलो बनाते हैं और खाते हैं। तो मैंने काफ़ी बार बनाया भी है घर पे और अच्छे बन जाते हैं। एक जब स्टार्टिंग में बनाया था उस टाइम तो अच्छा बिल्कुल नहीं बना था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कोई चीज़ ट्राई करो ना, तो या तो बहुत अच्छी बनती है या फिर बेकार ही बनती है। तो इतनी बेकार भी नहीं थी, मतलब नॉर्मल था, बट उस टाइम इतना आइडिया आता नहीं है ना। अब मैंने काफ़ी बार बना दिया है घर पे, तो काफ़ी अच्छा बना है और हस्बैंड भी तारीफ़ ही कर रहे थे कि काफ़ी अच्छा बना है, तुम ना एक दुकान खोल लो चाउमीन की, ऐसा भी बोल रहे थे मजाक में। तो बस चलिए, यहाँ पे मैंने अभी ये पत्ता गोभी ले ली है, इसके पत्ते निकाल के मैंने इस तरीके से कट किया, पूरा आधा कट नहीं किया है क्योंकि थोड़ा सा ही मैंने रखी थी। और साथ में मैंने चाउमीन ना बॉईल करने के लिए रख दी है कढ़ाई में, और नमक और उसमें ऑयल डाल दिया है। तो सारा प्रोसेस जो है ना इनके बॉईल करने पे ही रहता है। बॉईल अच्छे से हो गए, अगर इनको अच्छे से साफ़ करके धो लिया, जो भी इनमें मांड वगैरह रहता है, स्टार्च जो भी रहता है इनका, सब अच्छे से धुल गया ना, तो चाउमीन आपके बहुत अच्छे बनेंगे, एकदम चिपकेंगे नहीं। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब फ़र्स्ट टाइम बताया था तो मतलब जब फ़र्स्ट टाइम बनाया था उस टाइम इतना जो है आइडिया आता नहीं है ना। मैंने हालांकि वीडियोस भी देखी थी, बट इतना समझ में नहीं आया। लेकिन जब खुद एक्सपेरिमेंट करके देखो ना, जब खुद बनाओ तो चीज़ें समझ में आती हैं कि ऐसा ऐसा होता है करके। तो जो गलती मैंने करी है वो आप लोग ना दोहराओ। अगर आप फर्स्ट बार बना रहे हो तो मैं सोचा आपको बता दूं कि इनका जो स्टार्च वगैरह रहता है वो अच्छे से निकलना चाहिए, अच्छे से इनको धोना चाहिए। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने सब्ज़ी काट के एक अलग से बर्तन में रख दी है पानी में डाल के, और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ तो ये टूटने लग गए थे नूडल्स, तो इनको मैं अभी निकाल के साइड में रख दूँगी धुलने के लिए। और इस बीच मैंने आटा भी गूँध लिया था, तो फटाफट से जो है ना मैं रोटी भी बना लूँगी, क्योंकि हस्बैंड के भी ऑफ़िस का टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में। तो मेरा ये था कि मैं फटाफट से बना के जो है ना उन्हें खिला दूँ, क्योंकि गरम गरम खाने में अच्छे लगते हैं। तो वही है, आटा गूँध के रखा हुआ है, कढ़ाई मैंने साइड में रख दी है, और बाकी यहाँ पे अब जो है तवा चढ़ा के सीधा मैं फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ पहले। जब तक मेरी रोटी बनती है तब तक यहाँ पे थोड़ा सा ये जो चाउमीन है ना वो भी हल्का सा ठंडा हो जाएगा, एकदम गर्म है ना कढ़ाई। तो मैं इससे पहले रोटी बना लेती हूँ ऑफ़िस के लिए हस्बैंड की, और अपने लिए तो मैं बाद में बनाती रहूँगी आराम से रोटी। हस्बैंड के लिए फ़िलहाल मैं ऑफ़िस के लिए बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे आप फटाफट से बनाते हैं रोटी। साथ में जो है मैं नीचे से एक छन्नी निकाल लूँगी, प्लास्टिक की है मेरे पास, तो उसमें जो है अच्छे से ये चाउमीन धुल जाएंगे। तो मतलब जो भी स्टार्च वगैरह जो भी है उसका वो सारा निकल जाएगा, अच्छे से धुल जाते हैं इसमें, वरना फिर अलग से बर्तन में निकालो, फिर वो बहुत सारा तो वेस्ट ही हो जाता है। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे रोटियाँ मेरी बन चुकी हैं, और मैंने डायरेक्ट जो है ना वो जो बास्केट थी वो सिंक में ही डाल दी थी, और साथ में नल भी खोल लिया था, ताकि एकदम से जैसे गर्म पानी उसमें जाए ना, तो प्लास्टिक का है वो, तो एकदम से गल ना जाए या पिघल ना जाए। तो मैंने पानी भी खोल के रखा हुआ था ठंडा वाला। तो यहाँ पे मैंने अभी चाउमीन डाल दिए हैं धुलने के लिए, और साथ में गैस अभी ऑन ही है। रोटी बनाई थी तो अब मैं यहाँ पे कढ़ाई डाल दूँगी और उसमें ऑयल वगैरह डाल के रख दूँगी, और यहाँ पे चाउमीनों को अच्छे से धुल के रख दूँगी।
सारा जो प्रोसेस रहता है इनको अच्छे से धुलने का ही रहता है। और धुलने के बाद ऊपर से आप जैसे ऑयल वगैरह लगा लो ना खूब सारा, तो ये बिल्कुल नहीं चिपकते, बहुत अच्छे से आपकी चाउमीन खिले खिले बनते हैं और काफ़ी टेस्टी भी बनते हैं। तो इनको धुलने के बाद जो है ना, मैंने इनमें खूब सारा ऑयल लगा लिया था और अच्छे से मिक्स कर लिया था पूरे ऑयल को चाउमीन में। फिर इनको साइड में रख दिया था और तब तक यहाँ पे अब मैं कर लूँगी मसालों की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई ले ली है और उसमें ऑयल डाल दिया है। साथ में प्याज मैंने मोटा मोटा कट किया था। प्याज मैंने कम ही रखा है, ज़्यादा नहीं रखा है। सब्ज़ी मैंने कम ही रखी है क्योंकि निको भी सब्ज़ी इतना खाती नहीं है, शिमला मिर्च वगैरह उसमें रख के तो फिर छांटना पड़ता है, तो मैंने कम ही रखी हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने प्याज रखा उसके बाद यहाँ पे मैंने ये सब्ज़ी धो ली थी और अब ये सब्ज़ी मैंने रख लिया। मेरे पास ना गाजर वगैरह नहीं था, वरना उससे तो और भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। बस पत्ता गोभी और शिमला मिर्च मेरे पास रखी हुई थी, तो वही मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली है। बस इनको भी जो है थोड़ी देर में ऑयल में सौटे कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। मसाले भी वही, मतलब मेरे पास ना ज़्यादा सॉसेस भी नहीं है। ग्रीन चिली, रेड चिली ये मेरे पास नहीं है, तो वो भी लेके आऊँगी, देखूँगी कभी। तो मैंने हल्का सा यहाँ पे नमक डाल दिया है, हल्का क्या मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। और अभी इसको जो है अच्छे से मैं ऑयल के साथ भून लूँगी, मतलब नमक डाल के भी। इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा जल्दी से जो हल्की सब्ज़ी ना वो नरम पड़ जाती है। फिर ज़्यादा मसाला तो इसमें कुछ और ऐड करूँगी नहीं, बस मिर्ची ऐड करूँगी। हरी मिर्च भी थी मेरे पास, लेकिन मैंने ना हरी मिर्च नहीं डाली, फिर नींबू को छाँट के देना पड़ता, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा वैसी मिर्च रख दी है। और बाकी यहाँ पे जो सब्ज़ी है वो भी हमारी हाफ़ कुक हो चुकी है। तो इसमें जो विनेगर है, जो सोया सॉस है, वो मेरे पास पहले से ही रखे हुए थे। एक बार काफ़ी पहले मैंने बनाया था, तो मेरे पास ला के रखा हुआ था बोतल। एक बार आप रख दो ना, फिर उसके बाद क्या होता है कि जब भी आपको बनाना हो तो यूज़ में आ जाता है। तो मैंने 2 ढक्कन के करीब रखा है इसमें ये सोया सॉस, और बाकी मैंने विनेगर डाला है 2 ढक्कन से ही मैं डाल रही हूँ, स्पून का यूज़ नहीं किया है मैंने। आप चाहे तो 2 स्पून रख सकते हो, स्पून भी वही सेम ही होता है, ढक्कन भी। और बाकी यहाँ पे मैंने ये सॉस डाल दिया है टमाटो केचप, क्योंकि मेरे पास मैंने बोला ना रेड चिली और ग्रीन चिली नहीं है सॉस, तो मैंने ये डाल दिया है। और रेड चिली और ग्रीन चिली डाल के ना और भी अच्छा टेस्ट आ जाता है, वैसे जैसे आप चाउमीन बनाते हो ना उसमें। बट कोई नहीं, जितनी चीज़ें हमारे पास हैं उन्हीं चीज़ों से हम बनाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे हमारे चाउमीन जो कि मैंने धुल के रखे हुए थे वो ऊपर से डाल दिए हैं। अब रहता है इनको मिक्स करने का। तो दोनों मैंने फॉग ले लिए हैं और फॉग की हेल्प से ही जो है ना मैं इनको चलाती जाऊँ, क्योंकि वैसे अगर चलाऊँगी ना तो ये टूट जाएंगे। तो पहले 2 फॉग ले लूँगी मैं, उन्हीं की हेल्प से मैं इनको जो है अच्छे से मिक्स करूँगी मसालों को चाउमीन के साथ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चाउमीन बनाने में, बस थोड़ा सा ही टाइम लगता है, मतलब वही मुझे मान के चलिए 15 मिनट लगे होंगे। बस बॉईल करने की ही देर रहती है, वरना मसाले वगैरह तो मतलब फटाफट से बन ही जाते हैं। बस हमें थोड़ा सा सौटे करने होते हैं, जो हम इसमें सब्ज़ी वगैरह डालते हैं वो। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने पलटे की हेल्प से भी थोड़ा इसको मिक्स किया है। और यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म मार्केट स्टाइल चाउमीन बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और देखिए अभी मैं आपको पूरा अच्छे से प्लेट लगा के दिखाऊंगी कि कैसे लग रहे हैं। आप सब लोग भी आ जाइए हमारे साथ चाउमीन का आनंद लेने के लिए। यकीन मानिए बिल्कुल मार्केट जैसे ही हो रखे थे। और चलिए फ़िलहाल इसी के साथ आज की इस वीडियो का भी एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्द ही मिलूँगी आप सभी को एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।